सन्माननीय भीमाजी यादव साहेबांचा देखील विशेष सन्मान केला जातोय। सन्माननीय श्रीमान भीमाजी यादव साहेब आपण देखील या, आपला देखील विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून संपन्न केला जातोय। सन्माननीय श्रीमान भीमाजी यादव साहेब आपण या, आपला देखील विशेष सन्मान इथे केला जाईल। मॅन ऑफ द मॅच आहेत खंडू राक्षे आणि अतिशय जबरदस्त गोलंदाजी त्यांची राहिली आहे। अभिनंदन खंडू, वेल प्लेड। एकदा जोरदार टाळ्या खंडूसाठी सर्वांनी झाल्या पाहिजेत, कारण या स्पर्धेमधील मेडन ओव्हर प्लस 3 विकेट त्यांनी मिळवलेल्या आहेत। आपलं खूप मनापासून अभिनंदन। आणि तदनंतर मी विनंती करतोय, सुनील येवले यांनी 2 षटकार लगावले, 1 षटकार लगावला होता, त्यासाठी अजयजी गलांडे साहेब यांच्या माध्यमातून 1000 रुपये होते। सुनील येवले आपण देखील यायचे। अनिल जिंदाड यांनी 2 षटकार लगावले होते, त्यासाठी 2000 रुपयाचं बक्षीस होतं, आपण देखील या। आणि सुनील गटकांबळे यांनी 2 विकेट मिळवल्या होत्या, त्यासाठी देखील 2000 रुपयाचं बक्षीस आहे, आपण सर्वांनी यायचे विनंती आहे। आणि विशाल फदाले आपण देखील यायचे, आपल्यासाठी देखील 100 रुपयाचं बक्षीस होतं। सुनील येवले यांच्यासाठी 1000 रुपये होते, सन्माननीय अजयजी गलांडे साहेबांच्या माध्यमातून। अनिल जिंदाड या, अनिल जिंदाड आपण यायचे मंचावरती, किंवा मग सुनील गटकांबळे आपण देखील यायचे विनंती आहे, आपल्यासाठी देखील बक्षीस आहे। अनिल जिंदाड आणि सुनील गटकांबळे आपण देखील यायचे विनंती आहे। सुमित गटकांबळे आहेत का? यस, सुमित गटकांबळे आपण यायचे। अनिल जिंदाड आपण देखील यायचे विनंती आहे। तर अनिल जिंदाड यांच्या माध्यमातून यांच्यासाठी अजय गलांडे यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचं बक्षीस आहे। 2 षटकारांसाठी आपण या। सुमित घाटकांबळे, सुमित गटकांबळे आपण देखील यायचे विनंती आहे, आपल्यासाठी देखील 2 विकेटसाठी सन्माननीय अजयजी गलांडे साहेब यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे। घाटकांबळे, अतुलजी आवटी यांच्या माध्यमातून अनिल जिंदाड यांच्या 2 षटकारांसाठी खरं तर अजयजी गलांडे साहेब यांच्या माध्यमातून 2000 रुपयाचं बक्षीस होतं, आणि ते आपण प्रदान करतोय अतुलजी आवटी साहेबांच्या माध्यमातून। सुमित गटकांबळे आपण या, विनंती आहे। सुमित गटकांबळे आपण या, आपल्याला विनंती आहे। अदरवाईज हे पैसे आम्ही पुन्हा एकदा अजयजी गलांडे यांच्याकडे जमा करतो रिटर्न। धन्यवाद तुषार जी। तो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो इस समय जो अगला मुकाबला चल रहा है पाटकर एंड सन्स और बड़द लॉजिस्टिक के बीच आज का अंतिम क्वार्टर फाइनल, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो एक ओवर की गेंदबाजी, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो अभी तक स्कोर में प्रतीक मोकल का विकेट गिरा है जरूर, अच्छा बड़ा विकेट था।
तर पाटकर अँड सन्स संघासाठी देखील सुवर्ण संधी असेल. प्रत्येक षटकारासाठी सन्माननीय संघमालक सचिनजी डोंगरे साहेब यांच्या माध्यमातून अगदी 500 रुपयाचं बक्षीस असणार आहे. ही मात्र प्रत्येक खेळाडूसाठी सुवर्ण संधी आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती आली आहे. धावपलकावरती धावा आहेत 12 एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. ऑन साइडला हुक केलाय बॉल आणि बॉल निघालाय फाईनल क्षेत्रामध्ये. कमालीची आउटफील्ड आहे. वेगाने बॉल जाईल सीमारेषच्या पलीकडे. चौकार 4 धावा. सन्मान्य रामसेठ बोडके यांचं देखील आगमन झालं. या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. यावेळेस बॅटचा एजला बॉल लागलाय. अगदी गाईड करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये एक धाव प्राप्त होईल. सन्मान्य संतोषजी झिंजाड साहेबांच्या माध्यमातून अनिल झिंजाड यांच्यासाठी ऑनलाईन 500 रुपये आपण ट्रान्सफर केलेले आहेत. त्यांचं देखील मनापासून कौतुक. सन्मान्य श्रीमान DK शेवाळे साहेबांचे या ठिकाणी आगमन झाले. शिवीय सहाय्यक माजी खासदार सन्मान्य शिवाजीराव आढळराव साहेबांचे ते स्वीय सहाय्यक आहेत आणि त्यांचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आगमन झाले. वेलकम सर. DK शेवाळे साहेबांचं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. विजय सातवसे खूप चांगली बॅटिंग त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळते. विजय सातवसे आणि राजा खाडके ही जोडी मैदानावरती आहे. 22 धावा धावपलकावरती आहे. 22 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 22 धावा धावपलकावरती आहेत. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आहे. बॅट आणि बॉलच्या मध्ये संपर्क होत नाहीये. यावेळेस आणखी एक बॉल डॉट. यावेळेस देखील एका धावेचा प्रयत्न आहे आणि एक धाव इथे प्राप्त होईल. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न झालाय. 2 धावा या ठिकाणी प्राप्त होतील आणि 2 धाव्यांच्या सहाय्याने धावपलक पुढे जाईल. 24 धावा धावपलकावरती आहेत. 24 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 24 धावा धावपलकावरती आहेत. चोवीस धावा धावपलकावरती आहेत. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 12च्या धावगतीने धावा आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 24 धावा धावपलकावरती आहेत. 24 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 24 धावा धावपलकावरती. षटक क्रमांक 3 ला सुरुवात होती. एका बाजूने वरद लॉजिस्टिक संघ खेळताना पाहायला मिळतोय आणि त्यांच्या विरोधामध्ये पाटकर अँड सन्स या 2 संघांदरम्यान हा सामना सुरू आहे. विपुल ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅकवरती दाखल झाले. षटक क्रमांक 3 साठी बॅटिंगसाठी राजा खाडगे आणि विजय सातवसे सज्ज होत आहेत.
स्विच हिट केलाय. यावेळेस मात्र पॉईंट चित्रामध्ये बॉल चाललाय तोपर्यंत एक धाव प्राप्त होईल. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. पंचवीस धावा धावफलकावरती आहे. 25 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 25 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक 3 ला सुरुवात झाली आहे. पहिल्या बॉलवरती सिंगल आली आहे. विजय सातवसे काय फलंदाजी केली आतापर्यंत. दिशा देण्याचा प्रयत्न होता आणि पुन्हा एकदा एक धाव इथे प्राप्त होईल. इम्पॅक्ट जो होता लेग स्टंपच्या बाहेर एकच धाव प्राप्त होईल. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 3 चा खेळ मैदानावरती सुरू आहे आणि धावफलकावरती धावा आहे 26. 26 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 26 धावा धावफलकावरती आहेत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सन्माननीय रामशेठ बोडके साहेबांच्या स्पर्धेमध्ये आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सीबी ट्रॉफी 2026 मध्ये सुनील येवले आपण देखील मंचावरती यायचे आपल्या विनंती आहे. एक धाव इथे पूर्ण होईल. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 27 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 27 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 3 चा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती विपुल ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहेत आणि धावफलकावरती धावा आहे 27. पुढचा बॉल फुल टॉस होता ऑन साइडला. स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये दिशा दिली आहे. एकच धाव प्राप्त होईल. एका धावेने धावफलक पुढे जाईल. 28 धावा धावफलकावरती. 28 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक 3 चा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. पहिल्या 2 षटकांमध्ये जरूर धावा आल्या होत्या परंतु विपुल ठाकूर अप्रतिम गोलंदाजी करतायत. ज्यावेळेस बॉलला दिशा दिली आहे. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत. एकच धाव पुन्हा एकदा प्राप्त होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होता परंतु इथे रनआउटची अपॉर्च्युनिटी. इच्छी रनआउट. सन्माननीय कमलेशजी बोडके साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे आणि त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. सन्माननीय कमलेशजी बोडके साहेबांच्या स्पर्धेमध्ये आगमन होते. त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. नवीन फलंदाज विशाल पांचाळ मैदानावरती दाखल होत आहेत. क्रमांक 4 वरती विपुल ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहेत. पुढचा बॉल डाऊन दी लेग वाईट बॉल. अवंतर धाव इथे प्राप्त होईल. अवंतर धावेने धावफलक पुढे जाईल. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. विपुल ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅक वरती. धावफलकावरती धावा आहेत 30. यावेळेस देखील फुल्लर लेनचा बॉल फाईनल क्षेत्रामध्ये चाललाय आणि इथून मात्र धाव प्राप्त होणार नाही. आणखी एक बॉल डॉट आहे. अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळाली विपुल ठाकूर यांच्या माध्यमातून. दर्जेदार कामगिरी पाहायला मिळाली. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 30 धावा धावफलकावरती आहेत. केवळ 6 धावेंचं षटक टाकले विपुल ठाकूर यांनी. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 12च्या धावगतीने धावा आल्या होत्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट देखील या षटकामध्ये आली आहे. रनआउट स्वरूपामध्ये फलंदाज विजय सातवशे बाद झालेत. राजा खाडगे आणि विशाल पांचाळ ही जोडी मैदानावरती आहे. इथून मात्र चांगली कामगिरी करावी लागेल बॅटिंग करणारी टीम पाटकरे अँड सन्स संघाला. त्यांच्या विरोधामध्ये वरद लॉजिस्टिक हा संघ मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतोय. चौथी क्वार्टर फायनल तुम्हाला पाहायला मिळते. या अगोदर 3 संघ खरं तर टॉप 4 मध्ये दाखल झाले. चौथा संघ कोणता असेल त्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण सामना मैदानावरती सुरू आहे. धावफलकावरती धावा आहेत 30. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. 30 धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती सज्ज होत आहेत. षटक क्रमांक 4 साठी अरविंद राणा गोलंदाजी ट्रॅकवरती आहेत.
या स्पर्धेच्या माध्यमातून क्रमांक 1चं पारितोषिक आपण पाहतोय. सन्मान्य श्रीमान संतोष शेठ मोरे साहेबांच्या माध्यमातून 55,555 रुपयाचं बक्षीस या स्पर्धेला त्यांच्या माध्यमातून मिळाले. साई शिपिंग अँड लॉजिस्टिक, उर्मी शिपिंग एजन्सी, ओम साई ट्रान्सपोर्ट, सन्मान्य श्रीमान संतोष शेठ मोरे साहेब युवा उद्योजक आणि त्यांच्या माध्यमातून मात्र या स्पर्धेला क्रमांक 1चं बक्षीस मिळालेलं आहे. त्यानंतर क्रमांक 2चं बक्षीस 22,222 रुपये, सन्मान्य श्रीमान विक्रम शेठ दिनकर. ज्यावेळेस देखील कमालीचा फटका आहे आणि बॉल मात्र जाईल सीमारेषच्या पलीकडे, षटकार 6 धावा. क्रमांक 2चं पारितोषिक आहे 33,333 रुपये. मान्य श्रीमान युवराज शेठ चव्हाण ट्रिकॉन ग्रुप यांच्या माध्यमातून क्रमांक 2चं बक्षीस आम्हाला प्राप्त झालं आहे. क्रमांक 3चं बक्षीस 22,222 रुपये. श्रीमान विक्रम शेठ दिनकर डोंगरे मिडास एक्झिम उद्योजक नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून, त्यासोबत श्रीमान विलास शेठ दशरथ शिंदे जलाराम शिपिंग एजन्सी उद्योजक नवी मुंबई आणि श्रीमान संकल्प शेठ कुमार काळे उद्योजक नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून क्रमांक 3चं बक्षीस आम्हाला प्राप्त झालं आहे. क्रमांक 4चं बक्षीस 22,222 रुपये. श्रीमान नीलकंठ शेठ म्हस्के उद्योजक नवी मुंबई आणि श्रीमान हेमंत शेठ डुकरे उद्योजक नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून क्रमांक 4चं बक्षीस आम्हाला प्राप्त झाले. टी शर्ट सौजन्य सन्मान्य श्रीमान विकास शेठ घरत, नगरसेवक पनवेल महानगरपालिका तथा अध्यक्ष भाजपा कामोठे मंडल यांच्या माध्यमातून टी शर्ट सौजन्य या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आम्हाला प्राप्त झाले. पाणी सौजन्य मान्य श्रीमान अमोल भाऊ सईद उपशहरप्रमुख भारतीय जनता पार्टी कामोठे आणि सन्मान्य श्रीमान निवास शेठ धुमाळ उद्योजक यांच्या माध्यमातून पाणी सौजन्य या स्पर्धेला मिळाले. त्यानंतर बॉल सौजन्य सन्मान्य श्रीमान प्रवीण भाऊ आवटी आणि सन्मान्य श्रीमान अतुल भाऊ आवटी प्रोप्रायटर साई सिद्धी एंटरप्राइजेस यांच्या माध्यमातून खरं तर बॉल सौजन्य स्पर्धेला मिळाले. सन्मान चिन्ह सौजन्य सन्मान्य श्रीमान योगेश शेठ फापाळे युवा उद्योजक यांच्या माध्यमातून ते आम्हाला प्राप्त झाले. ट्रॉफी सौजन्य संघमालक सन्मान्य श्रीमान सुखदेव शेठ अलदार आणि सन्मान्य श्रीमान संतोष शेठ खिलारी प्रसाद ट्रान्सपोर्ट कंपनी यांच्या माध्यमातून ते आम्हाला प्राप्त झाले. मॅन ऑफ द सिरीज सायकल सन्मान्य श्रीमान अजित शेठ नलावडे फ्युचर इम्पॅक्ट्स उद्योजक नवी मुंबई यांच्या माध्यमातून आम्हाला या स्पर्धेची मॅन ऑफ द सिरीजची सायकल प्राप्त झाली आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक त्यासाठी कूलर आम्हाला मिळालेत. सन्मान्य श्रीमान उद्योजक किरणजी बारवे साहेबांच्या माध्यमातून ते आम्हाला प्राप्त झाले. स्टंप सौजन्य 44 धावा धावफलकावरती आहेत. 44 रन्स ऑन दी स्कोर कार्ड. 44 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यानंतर स्टंप सौजन्य ज्यांच्या माध्यमातून प्राप्त झाले मान्य श्रीमान गणेश शेठ मोरे युवा उद्योजक. मॅन ऑफ द मॅच आणि समालोचक ट्रॉफी सन्मान्य श्रीमान योगेश भाई लहाने अध्यक्ष पळसपे जिल्हा परिषद युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी. मॅन ऑफ द सिरीज गोलंदाज फलंदाज क्षेत्ररक्षक ट्रॉफी मान्य श्रीमान सचिन शेठ डोगरे, मान्य श्रीमान प्रसादजी हुले पाटकर अँड सन्स शिपिंग एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज गोलंदाज फलंदाज आणि क्षेत्ररक्षक ट्रॉफी आम्हाला प्राप्त झाली आहे. मालिकावीर ट्रॉफी मान्य सुनील शेठ शेळके उद्योजक मुंबई. 40+ उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज ट्रॉफी सौजन्य मान्य अशोक शेठ खोसे उद्योजक मुंबई यांच्या माध्यमातून ते प्राप्त झाले. या स्पर्धेमध्ये अल्प उपहार त्यांच्या माध्यमातून मिळाला आहे. सन्मान्य श्रीमान नवनाथ शेठ डोंगरे उद्योजक हैदर सयानी अँड सन्स, सन्मान्य शिवाजी शेठ गुंजाळ क्लासिक क्लिअरिंग एजन्सी यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये अल्प उपहार आम्हाला मिळाला आहे. या स्पर्धेचे अन्नदाते आहेत सन्मान्य श्रीमान जालिंदर शेठ शेळके, दिनेश शेठ घोलप, शरद शेठ गुंड, प्रवीणजी दाते, अजयजी गलांडे, प्रतीक शेठ जगदाळे, संतोष शेठ जिंजाड, किशोर शेठ माने, जेबी शिपिंग, सन्मान्य गोपीनाथ शेठ शिंदे, लिंगम शेठ नाडर, रवींद्र शेठ हुलवळे, नागेश शेठ कोठावळे, निशांत शेठ दाते, पप्पू शेठ पाडेकर, भाऊ शेठ गाडगे, तुषार शेठ कुठार, निलेश शेठ गुंजाळ उर्फ बंट्या, सन्मान्य उमेश शेठ जाधव, सन्मान्य बाबा शेठ डेरे, संतोष शेठ आवटी, सुनील शेठ पोखरकर, महेंद्र शेठ चौधरी,
सेहेचाळीस धावा धावपलकावरती आहेत. 46 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड. 46 धावा धावपलकावरती आहेत. यावेळेस मात्र बॅटच्या एजला बॉल लागलाय. बॉल निघालाय दरम्यान क्षेत्रामध्ये. एक धाव प्राप्त होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे आणि 2 धावा इथे मात्र प्राप्त होतील. 2 धाव्यांच्या साह्याने धावपलक पुढे जाईल. 48 धावा धावपलकावरती आहेत. अंतिम षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. गोलंदाजी ट्रॅकवरती निखिल आहेत. पुढचा बॉल यावेळेस मात्र अगदी थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये बॉल चालला. स्विच हिटचा प्रयत्न होता. एक धाव लेग बाईकच्या माध्यमातून प्राप्त होईल. एका धावेने धावपलक पुढे जाईल. 49 धावा धावपलकावरती आहेत. सन इम्पॅक्ट संघाचे संघनायक, शिवशंभो 11 संघाचे संघनायक आणि SMTP संघाचे संघनायक आपण या ठिकाणी लॉटसाठी यायचे इनिंग ब्रेकमध्ये. आणि चौथी टीम आपण विनर टीम म्हणून तिचा उल्लेख करणार आहोत. यावेळेस मात्र लॉफ्ट केलाय समोरच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक आहेत बॉल खाली. फ्री होम डिलिव्हरी विदाउट OTP आली विकेट. फलंदाज बाद. फोर्टी 49 धावा धावपलकावरती आहेत. सन्मान्य राम बोडके साहेबांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण संपन्न करतोय. सन्मान्य राम बोडके साहेबांचा विशेष सन्मान आपण संपन्न करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून. त्यांचं देखील मोलाचं योगदान या स्पर्धेला आहे. सन्मान्य श्रीमान राम बोडके साहेबांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण संपन्न करतोय. सन्मान्य श्रीमान यावेळेस देखील समोर दिशेने लॉफ्ट केलाय. हवेत बॉल आहे आणि बॉल जाईल एक टप्पा खाऊन सीमारेषच्या पलीकडे. चौकार 4 धावा. शेवटचे 2 बॉल बाकी आहेत. फुलटॉस बॉल आहे ऑन साइडला. इथे आपण पाहतोय लंगदी कार्पेट. हा बॉल ट्रॅव्हल झालाय काऊ फेजला. तोपर्यंत एक धाव प्राप्त होईल. एका धावेने धावपलक पुढे जाईल. 54 धावा धावपलकावरती आहेत. शेवटचा एक अधिकृत बॉल या षटकामधला शिल्लक आहे. धावपलकावरती धावा आहेत 54. सन इम्पॅक्ट टीम, SMTP आणि शिवशंभो 11 तीनही संघांचे संघनायक इनिंग ब्रेकमध्ये आपण लॉट्स करणार आहोत. आणि चौथी चिठ्ठी विनिंग टीमची आपण टाकणार आहोत. जो विद्यमान सामना आहे त्याच्यामधला विनर अशा पद्धतीची चिठ्ठी आपण टाकणार आहोत आणि तिथे लॉट्स आपण करणार आहोत. इथे दुसऱ्या धावेला फलंदाज धावबाद झालाय. एक धाव कंप्लीट असेल. एका धावेने धावपलक पुढे जाईल. 55 धावा धावपलकावरती आहेत आणि 56 धावेचे लक्ष असेल. 56 इज द टार्गेट. वरद लॉजिस्टिक संघाला 56 धावेचे टार्गेट या ठिकाणी असणार आहे.
या स्पर्धेचे सन्माननीय डी के शेवाळे साहेबांचा विशेष सन्मान आपण करतोय. माजी लोकप्रिय आणि कार्यसम्राट खासदार सन्माननीय शिवाजीराव आढळराव साहेबांचे ते स्वीय सहाय्यक आहेत आणि त्यांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय. सन्माननीय श्रीमान डी के शेवाळे साहेबांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण संपन्न करतोय. आणि मी विनंती करतोय आबासाहेब भोर, दिनकरजी लोखंडे, अतुलजी आवटी, आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण हा सन्मान या ठिकाणी आपल्या मुख्य मंचावरती संपन्न करायचा आहे. सन्माननीय श्रीमान डी के शेवाळे साहेबांचा विशेष सन्मान या ठिकाणी आपण संपन्न करतोय. चला लॉटसाठी आपण त्वरित यायचंय. सन्माननीय तुषारजी आहेर साहेबांना विनंती आपण मंचावरती यायचंय. चला विनंती आहे तिन्ही टीमचे संघनायक आपण यायचे आहे. या ठिकाणी सन इम्पॅक्स, त्यासोबत SMTP आणि शिवशंभो 11. हॅलो, पाटकऱ्यांचं फिल्डिंग लावून घ्या. हॅलो, सन्माननीय उद्योजक किरण शेठ बारवे यांच्या शुभास्ते आपण टॉस संपन्न करणार आहोत. मी त्यांना विनंती करतोय आपण या आणि त्यांच्या शुभास्ते आपण टॉस संपन्न करतोय. सन इम्पॅक्स आणि SMTP ग्रुप दोनही संघाचे संघनायक विनंती आपण टॉससाठी यायचे. समोरून सर्वांना विनंती आपण सर्वांनी बाजूला बसायचे. सन इम्पॅक्स आणि SMTP ग्रुप दोनही संघाचे संघनायक पहिल्या सेमीफायनलचा टॉस आपण संपन्न करतोय. पहिल्या सेमीफायनलचा टॉस आपण संपन्न करणार आहोत. छापा असा कॉल आहे आणि काटा आलाय. या ठिकाणी टॉस संपूर्ण झाला आणि टॉस जिंकलेला आहे SMTP ग्रुप संघाने. काय निर्णय असणार आहे? आम्ही चेस करू. तर खरं तर ते चेस करणार आहेत आणि या ना इकडे सन इम्पॅक्स पहिल्यांदा बॅटिंग करायचे किती धावा बनवण्याचा प्रयत्न असणार आहे? आम्ही 80 रनांचं टार्गेट ठेवून खेळू. डायरेक्ट 80 धावांचं टार्गेट ठेवलं जाणार आहे. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. बोथ द टीम ऑल द बेस्ट. दोन जवळचे मित्र एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल. एका बाजूने मंगेश फदाले असतील तर दुसऱ्या बाजूने सन्माननीय देवकर असतील. या दोघांमध्ये खरं तर आता मॅच पाहायला मिळेल. आणि आता आपण जातो कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सन्मान्य संतोषजी पंडित सर आपल्यासोबत जोडले. धन्यवाद.
धन्यवाद तुषार। हवा में गेंद, उसके नीचे कीपर आते हुए हिट किया गेंद को, बिल्कुल ही विकेट मिलेगा। सन्माननीय तुषार शेठ कुटार यांचं आगमन झालं या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांचं देखील पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। वेलकम सर, आपलं मंचावरती आगमन झालेलं आहे। या स्पर्धेचे अन्नदाते आहेत आणि त्यांचं मंचावरती आगमन होते या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। धन्यवाद तुषार शिंदे जी। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस समय एक विकेट यहां पर आता हुआ सफलता मिला, अली का विकेट। बिल्कुल यहां पर एक बड़ा विकेट का पतन, बगैर किसी रन के पहले ही गेंदों पर सफलता दिलाते हुए गेंदबाज विशाल को मिलता हुआ यह विकेट। प्रत्येक विकेट के ऊपर 1000 का जो सुंदर सा तोहफा है वो पाटकर एंड सन्स के मालक के द्वारा, उनके संघ मालक। बिल्कुल अगर देखा जाए अगली गेंद इस बार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप्स के बाहर था, जिसको पुल किया, स्क्वायर लेग पे बाहर जाता हुआ गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। चौके के साथ स्कोर बनता हुआ, खुलता हुआ। सन्मान्य प्रवीण दाते सर, उनसे आग्रह कि आप हमारे अतिथि कक्ष में आकर अतिथि कक्ष का सम्मान करें, साथ ही आप अपना सुंदर सा पदप्रणाम लेकर हमारे इस अतिथि कक्ष में आए और इस अतिथि कक्ष की शान को बढ़ाए। सन्मान्य आदरणीय श्री प्रवीण दाते सर। 9 गेंदों का इशारा इस समय, तो बिल्कुल ही एक अतिरिक्त यहां पर आएंगे रन। स्टेप आउट हुआ है बिल्कुल ही, जिसके कारण 1 रन आते हुए 9 का। प्रतीक मोकल कुछ बातें करते हुए इस समय अपने गेंदबाज से जीतने का लक्ष्य यहां पर जो मिला, उस लक्ष्य को पार करने के लिए भरत लॉजिस्टिक के सलामी जोड़ी आए थे, परंतु आउट होकर गए थे अली। उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज विशाल साहब स्टंप्स के बाहर आगे आकर खेलने के लिए प्रयास किए, गेंदों को बल्ले पे लिया, मिड ऑफ के दिशा में गेंद गई, गेंदों को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, तब तक रन लेने का मौका था। 1 रन और इस 1 रनों के साथ स्कोर चलते हुए करते हुए कुल स्कोर पहुंचता हुआ अब जाकर 10 पर। 9 गेंदें थी, चौका आया था जिसके कारण रन बने थे। अगली गेंद इस बार लॉर्ड फुल टॉस आगे आकर खेला, वहां पर अच्छे क्षेत्ररक्षण प्रतीक मोकल के द्वारा, खतरा हो सकता था, बहुत ही अच्छी थ्रो की गई थी प्रतीक के द्वारा, थोड़ा सा हाई था। अगर आप ये जो थ्रो की गई थी ना वो सर के ऊपर थे, थोड़ा सा नीचे रहता तो बिल्कुल ही मौका हो सकता था और एक आसान सा यहां पर रन आउट होने की चांस थी, परंतु बाल बाल बचते हुए इस समय बल्लेबाज विशाल साहब साथी खिलाड़ियों से बातें करते हुए अरविंद राणा और विशाल शाह की जोड़ी इस समय मैदान पर अली के आउट होने के बाद। सन्माननीय आदरणीय माननीय श्री योगेश शेठ फापाले साहेबांचे आगमन, युवा उद्योजक, सम्मान चिन्ह की जितने भी ट्रॉफी है उन सभी का प्रदान उनके द्वारा की गई है। आदरणीय सन्माननीय श्री योगेश शेठ फापाले साहेबांचा आगमन, हार्दिक 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 स्वागत साहेब। और हर साल उनके द्वारा ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। सन्माननीय आदरणीय श्री योगेश शेठ फापाले साहब, आप इसी तरह इस टूर्नामेंटों में चारों चांद लगाएं। सन्माननीय आदरणीय श्री अमोल फापाले सर जी का भी आगमन, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से। अगली गेंद इस समय, और इस बार हल्के हाथों से नहीं बल्कि ऊपर से खेलने की कोशिश थी, हाथों में जाके गेंद गिरी, विकेट नंबर यहां पर आता हुआ, बड़ा विकेट
अरविंद राणा गॉन टू पैवेलियन, विकेट नंबर 2। कक्ष में सम्माननीय आदरणीय विलास जी फापाले साहेब, मंगेश जी फापाले साहेब, उनका हम तहे दिल से सीबी ट्रॉफी के माध्यम से स्वागत करते हुए सम्माननीय आदरणीय श्री अमूल फापाले सर जी का भी आगमन, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से सीबी ट्रॉफी 2026 में सम्माननीय आदरणीय श्री विलास जी फापाले साहेब। तो बिल्कुल ही एक सुंदर सा टूर्नामेंटों का आयोजन। स्कोर यहां पे अगर देखा जाए तो ओवर की समाप्ति हुई थी। एक ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर बने थे 10 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। जीतने का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यहां पर पार करनी होगी 56 रनों का। 55 रन बनाए थे वरद के खिलाफ। पाटकर एंड सन्स के जितने भी विकेट आएंगे इन सभी विकेटों के ऊपर उनके ऑनर के द्वारा, डोंगरे सर के द्वारा प्रत्येक विकेट के ऊपर 1000 रुपया रखी गई है। तो इस ओवर में 2 विकेट आया है, यानी कि विशाल के खाते में देखा जाए तो 2000 सुंदर सा कैश प्राइज आते हुए। ये अंतिम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। इसके बाद हमारी टीम कमेटी ने निर्णय लिया है कि 5 ओवर के मुकाबले होंगे तो 4 ओवर 20 मिनटों में समाप्त करनी होगी। हल्के हाथों से गेंद को धकेल दिया था बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे और गेंदों को फील्ड करके थ्रो करते हुए 1 रन आता हुआ इस समय विशाल के खाते में। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक कमेटी ने निर्णय ली है कि 5 ओवर के मुकाबले होंगे, 4 ओवर आपको 20 मिनटों में समाप्त करनी है। अगर आप 20 मिनटों में नहीं करेंगे 4 ओवर पूरे तो फिर आपको अंतिम ओवर में एक खिलाड़ी को 30 गज के अंदर एक्स्ट्रा रखना होगा, यानी कि सिर्फ 4 ही बाहर रहेंगे। दूसरा ओवर इस समय प्रगति पर है। जीतने का जो लक्ष्य है वो 56 रनों का, 56 रन टू विन। लेकिन इस समय देखा जाए तो 2 खिलाड़ी का नुकसान हुआ है, दोनों ही ऊपरी क्रम के बल्लेबाज वरद के लिए। वरद लॉजिस्टिक का 2 खिलाड़ी अली और अरविंद राणा, ये दोनों ही बेहतर बल्लेबाज, परंतु इस समय डगआउट में आराम करते हुए, आराम फरमाते हुए। मैदान के बीचों बीच इस समय विशाल शाह और उनके साथ बल्लेबाज निखिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल, दाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल। गेंदबाज दाएं हाथ से प्रतीक मोकल। यह गेंद अच्छी गेंद थी, गुल्ले पर टप्पा खाते ही बल्ले से निकलता हुआ थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंदे जा रही, वहां पे थोड़ा सा मिसफील हुई थी। विजय सतावसे सर वहां पर तैनात थे, परंतु दोनों ही खिलाड़ियों के बीच से निकलता हुआ गेंदे थर्ड मैन के रीजन में, जहां पर गेंदों को फील्ड की जाए, थ्रो की जाए, तब तक आसानी से 2 रन चुराते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर पहुंचा अब जाकर 13 पर। जीतने का जो लक्ष्य है उसमें 13 कम कर दी जाए तो 43 की अभी भी आवश्यकता। 43 रन टू विन अभी भी बचे हुए गेंदों में। 5 ओवर के मुकाबले हैं इस समय। दूसरा ओवर प्रकृति पर, 2 गेंदें हुई है, तीसरी गेंद लेकर चले प्रतीक मोकल। इस बार स्लॉट के ऊपर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को बहुत ही बेहतरीन ढंग से खेला, मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। अच्छी यहाँ पे तालमेल विशाल और उनके साथ निखिल का। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप्स के बाहर स्लॉट पे आई, भेजा दूसरे प्लॉट में। अगली गेंद फिर से एक बार, ये गेंद स्टंप्स के ऊपर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर, चकमा दिया। गेम में थोड़ी सी बार बार परिवर्तन करते हुए गेंदों में, गति में, और इस बार थोड़ा सा बल्लेबाज को परेशान करने की कोशिश। गुड लेंथ पर टप्पा खाई ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा उछलती हुई स्लो गेंदें थी।
और विकेट कीपर के दस्तानों में। किसी तरह का कोई हड़बड़ाहट नहीं यहाँ पर निखिल के द्वारा। बाल बाल बचते हुए गेंदें अगर स्लिक करती तो बिल्कुल ही कैच हो सकता था। चालाकी भारी गेंदबाजी, वेरिएशन लाते हुए गेंदों में, लेकिन स्टंप्स के बाहर से गेंद मूव करती हुई पहले आ गए तो ऑफ स्टंप्स के बाहर 5वें 6ठे विकेट पे आ गए थे खेलने के लिए। अगर जगह से खेलते तो बिल्कुल ही गेंद फाइन लेके बाहर आ सकता था, परंतु यहां पर थोड़ा सा गलती निखिल का, थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए रन लेने की प्रयास में। हाथों से गेंदों को खेल दिया था सिलेमिड ऑन के क्षेत्र में, जहां पर थे विजय जी। गेंदों को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन लेने का मौका था इस ओवर के अंतिम गेंदों पर। 2 के बाद कुल स्कोर 20, 2 के नुकसान पर। नीचे ठोक, डीजे नहीं सोएंगे, क्योंकि वो सोएंगे तो फिर पब्लिक सो जाएगा, क्योंकि डीजे ही ऐसी चीज है जो जगाते हैं, चाहे वो नाइट मैच हो, डे मैच हो या डे नाइट मैच हो, डीजे की काम है। प्रशांत जी जाग चुके हैं, जागते रहिए और बिल्कुल ही जागते रहो। एक फिल्म था राज कपूर जी का। हेलो। अवश्य सर जी बिल्कुल ही आयोजक हैं। सर जी क्या लग रहा है, विकेट गिरा है, अली जी का गिरा है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अरविंद राणा आउट हो चुके हैं, निखिल और उनके साथ इस समय विशाल शाह है। 56 रन चाहिए, अभी तक 20 रन बने हैं, 18 गेंदे, 46 की जरूरत, सॉरी 36 की जरूरत। पंडित जी, क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, त्यामध्ये काही पण होऊ शकतं, त्यामुळे आपण त्याचं भविष्य करू शकत नाही। क्रिकेटवर भविष्य करणारा अजून जन्माला आलेला नाही आहे। बिल्कुल ही आप सही बात कहा आपने, क्योंकि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और बिल्कुल ये 4 टीमें तो आएंगे सेमीफाइनल में। बिल्कुल ही देखना होगा उस समय जो 4 टीमें आई उसमें से पहला मुकाबला खेला जाएगा शिव शंभो या दूसरा मुकाबला शिव शंभो का है, दूसरा, यानी इनमें से जो जीतेंगे उनके साथ शिव शंभो को खेलना है। और पहला है मुकाबला वो सनी ओलंपिक्स और एसएमटीपी। तो बिल्कुल ही उन दोनों में से कौन सा फाइनल में आ सकते हैं आपके अंदाज से? पंडित जी, मी अगोदरच सांगितलंय क्रिकेट हा असा खेळ आहे, आयोजक है, आयोजक को से मुख्य आयोजक है, बताएंगे नहीं, मालूम भी रहेगा तो भी नहीं बताएंगे। और इस बार ये गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए जगह बनाकर शॉट कवर के रीजन में गेंदों को फील्ड किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन आयोजन, बहुत ही बेहतरीन नियोजन। शिबी ट्रॉफी जब आपने शुरुआत किया था तभी से मैं लगातार आपके साथ इस टूर्नामेंटों में हिस्सा लेता आ रहा हूं और बच्चा पास धारकों के लिए आपने बहुत ही अच्छा स्टेज तैयार किया था। तो ये मास्टरमाइंड आप खुद बनाए थे या सुधीर जाधव जी थे, साथ में मंगेश जाधव जी थे? नाही, हे काय झालं, पहिलं CHA प्रीमियर लीग चालू होती आणि बऱ्याच मधील जे कामगार आहे त्यांना खेळण्याची संधी भेटत नव्हती। सतीश फक्त कस्टम पासवाल्यांसाठी ती टुर्नामेंट होती। मग मंगेश जाधव असेल, विनोद वाणी असेल, त्यावेळी सुधीर जाधव नव्हते। सुधीर जाधव 3-4 वर्षानंतर आमच्या आयोजक कमिटीला जोडले गेले। परंतु एक संकल्पना आली का, हे बच्च्यामध्ये जे काम करतात, जे डॉग्सला काम करतात, त्यांच्यासाठी वाणीचं विनोद वाणी असं बोलले, वो आपण करायला पाहिजे। तर मग आम्ही आमचा तुषार कुटार असेल, सचिन देशमुख असेल, आमचे दत्ता बालेराव असतील, ह्या बरेच आयोजक होते त्यावेळेस, पण आत्ता पण आहेत। परंतु ही संकल्पना सर्वांनीच हे केली। मग मी जरा थोडंसं त्याला हे दिली, चालना दिली आणि ते स्पर्धा चालू झाली। तर ती स्पर्धा चालू झाली आणि खरोखर ही स्पर्धा एक स्पर्धा नसून हे एक आमचं स्नेहसंमेलन आहे। कारण CHA म्हटलं की
प्रेशर भरपूर असतो. कधी कधी आमचे जेवणाचे डबेसुद्धा घरी येतात. म्हणजे एवढं प्रेशर असतं. लोकांना वाटतं नाही का लय भारी, पण बाहेरून दिसायला भारी असतं, परंतु आतून लय अवघड असतं. त्यामुळे हा 2 दिवसाचा त्यांच्यासाठी खरोखर एक एन्जॉय करण्याचा क्षण आहे. वर्षातून एकदा ही स्पर्धा नसून मी तर म्हणेल ही एक वाइड। आमचं गेट टुगेदरच आहे. धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात कहे आवाज साहब जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब हमने शुरुआत किया था 11 साल पहले तो लाजवाब शुरुआत हुई थी। उसमें हमारी टीम कमेटी जो तो कोर कमेटी थे, बहुत ही अभी भी हमारे साथ हैं वो सभी बच्चा पास धारकों के लिए इन्होंने स्टेज बनाया था, क्योंकि जब CHA प्रीमियर लीग चालू हुआ तो उसमें सिर्फ कस्टम हाउस के जो पास होते हैं उनके लिए खेल था। तो ये बच्चा पास धारकों के लिए डॉक्स प्रीमियर लीग की तरह, यानी डॉक्स में काम करने वाले को भी मौका मिले क्रिकेट का अनुभव और क्रिकेट का जज्बा दिखाने का। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किए थे आपने, और वो प्लेटफॉर्म इस लगातार इस समय 11वां साल इस मैदान पर, हमने भी इस मैदान पे, इसके बाद अगर देखा जाए तो बेलापुर के मैदान पे भी, उसके अलावा एक कांदा कॉलोनी के पास भी एक मैदान पे हमने CB ट्रॉफी खेला था। वासी के मैदान में भी एक बार हम लोग ने कामोठे में, उसके बाद करंजाड़े में, यानी कि लगातार हर जगह ये टूर्नामेंट अपना प्रदर्शन करता हुआ इस बार दूर जाकर जाएगी गेंदे, बिल्कुल ही सर के ऊपर या हाथ में आएगी गेंद। इस बार नहीं चला बल्ला, जाएगा निखिल का विकेट। अगर देखा जाए तो प्रत्येक विकेट के ऊपर भी इस समय अजय सावंत सर और इस समय राजा के लिए 1000 रुपये आता हुआ, बिल्कुल ही देखा जाए तो इस विकेट के लिए निखिल का विकेट का पतन हुआ है, यानी कि एक विकेट और जाता हुआ इस समय बड़द लॉजिस्टिक का। बड़द के लिए जो जीतने का लक्ष्य है वो 56 रनों का है, अभी तक 24 बने हैं। चेक। अण्णा आपण मंचावरती यायचं अण्णा, आपला विनंती आहे। अन्ना उर्फ रामा स्टेज पे आ जाए। आगे रामा 2 दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, कभी भी बैठते नहीं, थकते नहीं, और ये वो काम करने वाले CHA हो या CB दोनों ही जगह इनके स्थान होते हैं। और इस बार तो चैंपियन में भी थे, यानी चैंपियन ट्रॉफी 40+ जो था उसमें भी उनका स्थान था। बहुत ही बेहतर काम करते हैं रामा। जीतने का लक्ष्य जो है वो 56 का, अभी तक 24 बने हैं, यानी अभी भी आपको चाहिए 32, बचे हुए 12 कितनी है 15 गेंदे, 15 गेंदे 32 की जरूरत। इस समय गणेश कारांडे, एक बहुत ही बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट में, इस समय ये गेंदे टप्पा खाते ही थोड़ा सा कटर करता हुआ गेंदे विकेट कीपर के दस्तानों में। इस गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं, बचे हुए 14 गेंदे, 14 गेंदों में 32 की जरूरत इस समय बड़द लॉजिस्टिक को। विनायक अपराध सर एक तरफ, तो बिल्कुल ही देखना होगा इस समय पाटकर एंड सन्स के सारे युवाओं के हाथ में थोड़ा सा क्षेत्र में तब्दीली करते हुए गणेश करांडे के लिए। जब भी चलता है बल्ला गणेश की तो बिल्कुल ही गेंद बल्ले से साथ साथ बल्ले बल्ले होती रहती है। इस बार ये गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई आगे आकर खेलने की कोशिश, बल्ले की निचले हिस्से में लगी थी, रुका था गेंदों को फील्ड किया जाए गेंदबाज के द्वारा, दूर जा सकता था परंतु गेंदे बल्ले के बीचों बीच आए नहीं, जिसके कारण यहां पर 1 रन आता हुआ। गेंद इस 1 रनों के साथ 25 पर स्कोर पहुंचता हुआ। विशाल शाह इस समय मैदान में हैं, विशाल कुछ भी कर सकते हैं, वरद के लिए एक संकट मोचन का काम किया है बहुत सारे मुकाबलों में। विशाल शाह के साथ इस समय गणेश करांडे, यानी ये दोनों जोड़ी के ऊपर पूरा सा पूरा भरोसा रहेगा। इस मुकाबले को जिताने के लिए, सेमीफाइनल में लाने के लिए कष्ट करनी होगी, मेहनत करना होगा। तोड़ जोड़ वही करते हैं जिसमें होती है पावर। और इस बार बल्ले के ऊपर सिरे में लगी है, यह बहुत बड़ा विकेट इस समय। विशाल शाह आउट ऑफ द पार्क, बिल्कुल ही मैदान से बाहर, डगआउट में जाएंगे।
कंचन पालकर जी बता रहे हैं कि बचे हैं अब सिर्फ 12 गेंदे, 12 गेंदों में 31 चाहिए जीतने के लिए। कंचन पालकर जी को आप आरपीएल में भी देखेंगे स्कोरिंग करते हुए, रायगढ़ प्रीमियर लीग में भी आपको नजर आएंगे स्कोर कार्ड पर। तो बिल्कुल ही लगातार अपने कार्यरत में कुशल सीबी ट्रॉफी के माध्यम से इस समय अगर देखा जाए तो 12 गेंदे और जीतने का जो लक्ष्य है वो 56, यानी कि अभी तक बने हैं 25। आधे मंजिल भी तय नहीं हुई है अभी तक। 31 रनों की अभी भी जरूरत इस मुकाबले को 12 गेंदों में पार करने हो के लिए, सेमीफाइनल में आने के लिए जद्दोजहद लगाते हुए इस समय दोनों टीमें। पाटकर एंड सन्स आज थोड़ा सा बेहतर करते हुए, प्रतीक मोकल की गेंदबाजी अच्छी हुई थी, उसके बाद राजा जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, इस ओवर में 2 सफलता अर्जित किया, सिर्फ 5 रन खर्च किए थे इस ओवर में, जिसमें अगर देखा जाए तो कुछ वाइड गेंदें आई थी, 3 वाइड और 2 सिंगल आया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा किस तरह की गेंदबाजी किया है। राजा गाडगे जिनके द्वारा लाजवाब गेंदबाजी के कारण इस समय परिस्थिति यह है कि 12 गेंदों में 31 की आवश्यकता। अगर तीसरे ओवर में करीबन और 10 रन आ जाते तो बिल्कुल ही एक मौका हो सकता था, परंतु बांध के रखा था विशाल शाह और निखिल को। इस समय गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज जयेश इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए चौथे ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 12 गेंद शेष है, 31 चाहिए और इस ओवर में आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होती है। लास्ट सेकेंड ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। चेसिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रेशर में सभी कुछ ब्लास्ट करते हैं भाई, चाहे वो फुगा हो या टायर हो, और दिमाग भी कभी कभी प्रेशर में ब्लास्ट कर जाते हैं, यानी कि हैंग हो जाती है। और बिल्कुल यहां पर प्रेशर में विकेट मिला था यहां पर विशाल शाह का। उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं आदेश और उनके साथ इस समय गणेश करांडे। गेंदबाज जयेश करीबन 16 से 17 कदमों की रन अप, थोड़ा सा क्रॉस से गेंदबाजी करते हैं, दौड़ते हुए आएंगे, देखिए किस तरह से। और इस बार चाबुक ड्राइव, लेकिन वहां पे खिलाड़ी दूर में बाउंड्री लाइन पर। अच्छी क्षेत्ररक्षण, 1 रन से ही संतुष्ट, दूसरे रन लेना चाह रहे गणेश, मना किया। साथ ही बल्लेबाज आदेश ने इस समय चौथा ओवर प्रगति पर, बचे हुए अभी भी 11 गेंदे, 11 में चाहिए 30। 11 गेंदे 30 की जरूरत, 30 की जरूरत। देखना होगा ये 30 रन बनेंगे किस आधार पे, बन पाते या नहीं बन पाते, डिफेंस करते हैं या जीत पाते हैं, यहां पर चेस कर पाते हैं। गेंदबाज चले फिर से एक बार, जयेश अपने गेंदबाजी मार्ग पर। सीबी ट्रॉफी 2026 11वां सीजन इस समय जुई गांव कामोठे में, इस बेहतरीन मैदान पर। ग्राउंड में पानी थोड़ा सा आते हुए जिसके लिए मुश्किलें होगी। अच्छा अच्छा, चलिए अब अच्छा बात है, वहां पर अंपायर देखते हुए क्या है ये, अपने हाथ को भी धोते हुए। ये कैसा बात है मालूम है, फल्गु नदी जो है ना, फल्गु नदी सर, फल्गु नदी में जब आप माटी को निकालेंगे ना, रेती को, उसके बाद पानी आता है उसमें, और पीने का पानी स्वच्छ पानी रहता है गंगा का। तो फल्गु नदी है, बिहार के गया में है, और बिल्कुल ही वहाँ पे आप देखेंगे कि वो एकदम जमीन है, उसके ऊपर आप चलेंगे, साइकिल भी चलते हैं, मोटरसाइकिल भी चलते हैं, लेकिन जहाँ आपको ज़रूरत पड़ा वहाँ आप थोड़ा सा गड्ढा करो, पानी आता है और पानी चलते रहते हैं, उसे फल्गु नदी कहती हैं। उनको श्राप लगा था सीता माता की, कि उन्होंने कि फल्गु नदी ने झूठ बोला था रामचंद्र भगवान को, इसके लिए उनको श्राप दिया गया था सीता माता के द्वारा। चलिए इस समय चलते हैं मैदान पर, देखना होगा इस समय श्राप किसको लगता है, वरद को या पाटकर एंड सन्स को। इस बार यह गेंद आगे खेलने की कोशिश था, गेंदें आई थी डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को फील्ड किया जा रहा है वहां पर मोकल प्रतीक के द्वारा। तो बिल्कुल ही
एक रन और आते हुए इस 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर पहुंचा 27 पर। 29 रन अभी भी चाहिए बचे हुए गेंदों में। 10 गेंदे 29 की जरूरत। प्रत्येक गेंदों पे 3 रनों का आंकड़ा रहेगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आवा साहब जी बता रहे थे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कौन सा टीम कब जीतेगा, कब क्या करेगा, कहना मुश्किल होता है। हवा में गेंदे, उसके नीचे खिलाड़ी, और ये एक और विकेट का पतन। साथ ही सभी का बिल्कुल ही श्रेयस जो इस समय कैमरा पे है लगातार 2 दिन इस बेहतरीन काम के लिए। उसके अलावा पीटीसी, उसके अलावा डीजे प्रशांत, कांचन पालकर, हमारे सभी अंपायर ऑफिशियल्स और साथ ही हमारे सभी आयोजक, इनके सभी का स्वागत करते हुए सीबी ट्रॉफी के माध्यम से आभार प्रकट करते हुए कि आप यहाँ आते हैं और आप अपने कामों में कार्यरत रहते हैं। देखिए आज शिवरात्रि का जैसा महापर्व है और मैंने वहाँ पे दूसरा भर्जी भेज दिया, टेंशन है ही नहीं। कहा था बाबा मैं आने वाला नहीं हूँ और बिल्कुल ही उसकी, और निश्चित ही यहाँ पे मनोरंजन है। मैं देखिए ऑफिशियली मैं कमेंट्री करता हूँ, खास जगह पे ही जाता हूँ। मैं सब जगह करते नहीं कमेंट्री, क्योंकि ये मेरा कमाने की लाइन नहीं है। मेरा स्रोत है सिर्फ पूजा पाठ, भगवान का सेवा करना, आप लोगों का सेवा करना। ये मैं थोड़ा सा एंजॉय के लिए आता हूँ। और सीबी ट्रॉफी खास करके मेरा सीएचए बंधु सीएचए ट्रॉफी चैंपियन 40+ जो होते हैं सीएच के द्वारा, इन सभी को मैं दिलो जान से चाहता हूं, क्योंकि इनके द्वारा हमारे बाल बच्चे का पेट चलता है। तो हमारे बाल बच्चे आपसे, हमारे तो हम आपके लिए, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं पहले ही बोल दिया था, जब भी डेट फिक्स हुआ तो मुझे मालूम था 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, मुझे मंदिर पे रहना होगा। लेकिन सुबह 5 बजे मैंने जाके अभिषेक करके लिया, फिर बाद में अपने भाई को वहाँ पे रखा हूँ। तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सीएचए के लिए मुझे 24 घंटा 24 दिन मरते दम तक, जब तक जान रहेंगे तब तक हम सीएचए बंधु के लिए सीबी ट्रॉफी में, सीएचए ट्रॉफियों में और उसके साथ चैंपियन ट्रॉफी में आते रहेंगे। ये मेरा दिल का बात है। और बिल्कुल ही जब तक हमारे शरीर में जान रहेगा कमेंट्री करने का, भले मैं उतना अच्छा कमेंट्री करता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम पास करने आता हूँ आप लोगों के पास। एक दिल में अच्छा लगता है कि समय हमें प्यूमी में मिलते रहते हैं। इस बार ये गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल ही बेहतर गेंद, बिट किया, वहां हाथ के बल्लेबाज को चकमा दिया मैं कहूंगा, क्योंकि स्लो आर्म गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद था। बाहर की तरफ कटर होती हुई गेंदें गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। विजय सताव से सर थोड़ा सा खुश नजर आते हुए, आज जाने वक्त कहा था मुझे पंडित जी ये मैच जीतना होगा, परंतु भरत लॉजिस्टिक के सर्वे सर्वा इस समय थोड़ा सा जरूर परेशान होंगे, क्योंकि अब ये मुकाबला धीरे धीरे झोली की तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी देखा जाए तो इसके बाद सिर्फ 6 गेंदों की खेल शेष रहेंगे। 6 गेंदों में बहुत सारे रन बनाने हैं। और इस बार हवा में गेंद है, लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। दौड़ना चाह रहे थे, कैच करना चाह रहे थे, लेकिन जाने दिया, रिस्क नहीं लिया अपने आप से भी ओवर की इस गेंदों के ऊपर। 1 रन आते हुए, 1 गेंद अभी भी शेष है शायद इस ओवर में। 5 गेंदें हुई है, बचे हुए 7 गेंदें। 7 गेंदों में अगर देखा जाए तो कुल स्कोर अभी तक आया है सिर्फ 28 रन, यानी कि अभी भी 7 गेंदों में 28 बनाने होंगे। 23 गेंदों में 28, बचे हुए 7 में 28, फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर उत्तरार्ध के 2 पावर प्ले में रन नहीं बना तो वही काम यहां पर तमाम किया प्रतीक मोकल के टीम ने। और इस बार दूर जाकर गेंदों को स्टेप आउट करते हुए भेजा मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल ही अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि ऊंट कब कभी किधर करवट बदलेगा कहना मुश्किल होता है। बचे हुए 6 गेंदे 22 की जरूरत,
ये अगर 28 रहता तो थोड़ा मुश्किल लगता, परंतु अब 22 पे आ चुका है और 6 गेंदों में 36 भी बनते हैं, 46 भी बनते हैं, 6 में 1 भी नहीं बनते। चलिए टाइम पास मत कीजिए, पाटकर एंड सन्स के खिलाड़ी आप अपने अपने स्थान पर जाइए। अगले जो 3 मुकाबले हैं सेमीफाइनल और फाइनल का, उसमें टाइम आउट की जाएगी। 4 ओवर 20 मिनटों में समाप्त करनी होगी और 1 ओवर अंतिम ओवर जो रहेगा वो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो 25 मिनट का टाइम रहेगा, परंतु 4 ओवर 20 मिनटों में अगर आप 20 मिनटों में 4 ओवर पूरा नहीं करते हैं तो फिर आपको एक खिलाड़ी को मैदान में 30 गज के अंदर रखना होगा एक्स्ट्रा के रूप में। 6 गेंदों 22 की जरूरत। हॅलो, दरम्यानच्या काळामध्ये मनोज कोठारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामोटे शहर अध्यक्ष, सतीश चिकणे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष कामोटे, अमोल भाऊ जिंदाड विभागाध्यक्ष, साहिल जाधव विभागाध्यक्ष, सर्व मान्यवरांना विनंती आहे कृपया करून आपण मंचावरती यायचं आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामोटे शहर अध्यक्ष मनोज कोठारी, सतीशजी चिकणे विद्यार्थी सेना शहर अध्यक्ष, अमोलजी जिंदाड विभागाध्यक्ष, साहिल जाधव विभागाध्यक्ष, सर्व मान्यवरांनी कृपया करून स्टेजवर यायचं आहे। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता अभी भी इसमें जीतने के लिए। 6 गेंदे 22 रन। पहली गेंद, अंतिम ओवर की पहली गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स के बाहर था, बिल्कुल ही थोड़ा सा लाइन के बाहर थे जरूर, परंतु यहां पे गणेश करांडे ने 2 रन लेने की कोशिश किया, जिसके कारण एक यहां पर रन आउट होकर मैदान से बाहर आना होगा। गणेश अपने पास बल्ला रखना चाह रहे हैं, अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु इस समय लय में नहीं। गणेश करांडे नहीं है, आदेश है, आदेश है तो बिल्कुल ये नए बल्लेबाज आए थे, गणेश आउट होकर गए थे, सिर्फ 2 रन ही बनाए थे 4 गेंदों में। तो इस समय आदेश और विपुल की जोड़ी मैदान पर, विपुल आउट होकर मैदान से बाहर जाते, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज वरद बिल्कुल ही इस समय सर्वे सर्वा मैदान पे पहुंच चुके हैं। वरद लॉजिस्टिक के वरद हैं या कौन है? दादा कौन नाव सांगा ना। ओमकार नहीं, दोनों का ऐसा हाइट भी है, वैसा ही बॉडी लैंग्वेज है, दूर से ऐसा लगता है, क्योंकि आप करीबन 60 मीटर से अपने नजर लगाते हैं। 40 का पार हो चुका है उम्र, आंखों में रोशनी कम है, और इस बार बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र, और इस ब्रह्मास्त्र के कारण विकेट मिलेगा। बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर, आज का दिन का सबसे अच्छी गेंद। इक्कीस, 4 गेंदे 21 की आवश्यकता, 21 रन बनाने होंगे 4 गेंदों में। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि 4 गेंदों में 4 छक्के भी लगते हैं, और आपने देखा होगा बिल्कुल ही 5 गेंदों में 5 छक्के लगे इस सीरीज में। तो बिल्कुल ही अलग अलग अंदाज होती है क्रिकेट का, परंतु खेलेगा कौन? ये निचले क्रम के बल्लेबाज हैं, ऊपरी क्रम के जो बल्लेबाज थे वो बिल्कुल ही असफल रहे, और कुछ सालों से देख रहे हैं कि वरद लॉजिस्टिक और प्रयागराज ये दोनों बिल्कुल ही पिछड़ते हुए, अच्छे टीम होने के बावजूद भी सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचने की जो एक आस रहती है वो बिल्कुल ही थोड़ा सा पछड़ता हुआ। 4 गेंदों में 21 की आवश्यकता। अतुल आउटी सर जी इस समय बिल्कुल ही बैठे, उनकी भी टीम कभी कभी बहुत ही परेशान हो जाती है, अच्छा टीम होने के बावजूद भी कभी कभी मुश्किलें हो जाती हैं सेमीफाइनल फाइनल तक आने के लिए। बचे हुए गेंदे अभी भी 3, 19 की जरूरत, कंपलसरी चेसिंग है, तो बिल्कुल ही देखना होगा कुछ भी गलती होती है या नहीं। 3 गेंदे 19 की जरूरत, तीनों ही छक्के लगाने होंगे, गेंदबाज से भी कुछ गलती करनी होगी। ये गलती हुआ गेंदबाज से, यानी कि ये वाइड। अब 3 गेंदे 18 रन, क्या 3 छक्के लगेंगे? 3 छक्का अगर यहां से लगता है तो बिल्कुल ही वरद लॉजिस्टिक के लिए एक बहुत बड़ा यहां पर टॉनिक का काम करेगा। स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज हैं धनंजय भोसले, बिल्कुल ही
उनके पास भी अनुभव है क्रिकेट का, परंतु गेंद उस तरह की आनी चाहिए। धनंजय के लिए चले गेंदबाज, संदेश, ये नीचे रही गेंद और इस बार स्क्वायर लेग के बिट करता हुआ विजय सताव से सर, उसके पीछे उसके खिलाड़ी और एक पीछे, परंतु गेंदे जाके पकड़ी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। गेंदे 14 की जरूरत, 2 गेंदों में 14 रन आएंगे तो ही जीत सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। 2 छक्के भी लगेंगे तो फिर आपका नसीब हार्ड लकी रहेगा, परंतु क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकती है। एक छोटी सी गलती बड़ा काम कर जाती है क्रिकेट में, और कभी कभी मुश्किलों में लाते हैं। कप्तान प्रतीक मोकल अपने साथी खिलाड़ियों से कुछ बातें करते हुए, क्योंकि अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुई है, जब तक अंतिम गेंदें फेंकी नहीं जाती तब तक किसी को आप हार जीत का सेहरा नहीं पहना सकते। चलिए अब सिर्फ 2 गेंद बचे हैं। इस बार कट किया, बिल्कुल ही स्क्वायर कट करने की कोशिश, शॉर्ट पॉइंट पर गेंद को फील्ड की जाए तब तक का आसानी से 1 रन बनते हुए अंतिम गेंदे, 13 रनों की जरूरत। ये 13 बिल्कुल ही जो नंबर है 3 13, ये यहाँ पे 13 ही रहेगा। बिल्कुल ही अंतिम गेंद इस समय भारत लॉजिस्टिक का डगआउट में थोड़ा सा जरूर मायूसी, क्योंकि जीत की दहलीज पर खड़े इस समय पाटकर एंड सन्स। प्रतीक मोकल हंसते हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है इस समय सेमीफाइनल में आने की एक बड़ा सा मौका सीबी ट्रॉफी में। एक गेंद 13 की जरूरत और अच्छी गेंद, इसी के साथ जीत लिया इस मुकाबले को। पाटकर एंड सन्स सेमीफाइनल में आए और खेलना होगा शिव शंभू के साथ। मैदान में टॉस किया गया था पहला सेमीफाइनल का, तो टीपी, बिल्कुल ही टीपी जिन्होंने टॉस जीता था, उनका जो निर्णय है वो तुरंत आके मैदान में दिखाए। बॉलिंग किया आपने, बॉलिंग करने का यानी कि क्षेत्ररक्षण करने का है, तो बिल्कुल ही मैदान में आएंगे पंडितजी। तर दरम्यानच्या काळामध्ये मनोज कोठारी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कामोठे शहर अध्यक्ष यांचाही छोटासा सन्मान आमच्या सीबी ट्रॉफी आयोजकांच्या वतीने होत आहे। त्यानंतर सतीश